कहना है क्या। Okay, so today's question is one reasoning question. Ravi, Kunal are good in hockey and volleyball. So first of all, I'm going to make a diagram. First is Ravi, then there is a Kunal, okay, and Sachin, and now I'm writing here Sachin is also there, and Gaurav and Gaurav, okay, and and Michelle. Okay, so these 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, 5 people are there. Okay, one is hockey, then is volleyball, then is basketball, then is cricket, and then is football. Okay, so this is the diagram. So first, Ravi and Kunal are good in hockey and volleyball. So Ravi and Kunal are good in hockey and volleyball. Okay, and Sachin and Ravi are good in hockey and baseball. Sachin and Ravi good in hockey and baseball. Okay, and next one is Gaurav and Kunal are good in cricket and volleyball. Gaurav and Kunal, Gaurav and Kunal are good in cricket and volleyball. Cricket and volleyball. So this cricket and volleyball, and Kunal is also good in cricket and volleyball. Okay. Now next one is Sachin, Gaurav and Michelle are good in football and basketball. Sachin, Gaurav and Michelle. Sachin, Gaurav and Michelle. All of three are good in football. So this is the football, and 1 and 2 एक और आ गया, ठीक है. फुटबॉल एंड बेसबॉल, तो ये भी गुड है, ये भी गुड है, और ये सचिन भी गुड है, ठीक है. तो ये कंप्लीट हमारा एक डायग्राम बन गया, ठीक. क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, सॉरी फुटबॉल एंड बेसबॉल था, क्रिकेट नहीं था, है ना. तो ये कट हो गया, यहाँ पे एक ही है, एंड यहाँ ये 3 हो गए, और ये था अपना फुटबॉल में, फुटबॉल हो गया, एंड देन हो गया बेसबॉल, ये हो गया बेसबॉल. तो यहाँ पर ये बेसबॉल में इसको टिक कर दिया गया, ठीक. ये पूरा डायग्राम हमारा बन गया. तो इसने क्या पूछा है, हु इज़ गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल. सो हमें हॉकी, देन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल कहाँ है, ये इन तीनों में कौन अच्छा है. तो हमें पता है कि रवि तो नहीं लग रहा है, ठीक है, और हमें अब लग रहा है कुणाल. तो कुणाल तो हॉकी में अच्छा है, वॉलीबॉल में भी अच्छा है, और क्रिकेट में भी अच्छा है, ठीक है. तो कुणाल हो जाएगा. हु इज़ गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल. चारों में कौन अच्छा है, तो रवि ही अच्छा है, चारों में तो रवि ही अच्छा है. तो सेकंड का आंसर, एक मिनट, गौरव को भी देखते हैं एक बार. गौरव जो है वॉलीबॉल में अच्छा है, बेसबॉल में भी अच्छा है, और ये गौरव है, ठीक है. वॉलीबॉल में अच्छा है, बेसबॉल में भी अच्छा है, क्रिकेट में भी अच्छा है, और फुटबॉल में भी अच्छा है, ठीक है. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है. हु इज़ गुड इन बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी. बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी. बेसबॉल, देन वॉलीबॉल कहाँ पर है, ये, एंड हॉकी. इन तीनों में कौन अच्छा है. तो इन तीनों में रवि जो है, ये इन तीनों में अच्छा है, ठीक है, रवि. और ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम सॉल्व, ठीक है. अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि मदन, रोहित आर इन द सेम टीम ऑफ हॉकी, ठीक है. तो अब हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा अगेन यहाँ पे. जैसे हम इस तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले. इस तरीके से एक डायग्राम को अपन ड्रॉ आउट कर रहे हैं, ठीक. इसमें हम यहाँ पर गेम्स के नाम लिख रहे हैं. तो ठीक है. तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले हॉकी गेम, फिर आएगा बैडमिंटन गेम, फिर आएगा टेनिस गेम, फिर आएगा चेस गेम, फिर आएगा फुटबॉल गेम, फुटबॉल वाला गेम. चेस के बाद आएगा फुटबॉल वाला गेम, फिर आएगा बेसबॉल वाला गेम, बेसबॉल वाला गेम, एंड
फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास में वॉलीबॉल वाला गेम, वॉलीबॉल वाला गेम आ गया, ठीक है। वॉलीबॉल ये तो हो गया। ऊपर कौन था? बेसबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल। इसके ऊपर था फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। और सबसे ऊपर हम यहाँ पर एक और गेम डाल देते हैं, क्रिकेट वाला गेम, क्रिकेट वाला गेम। और यहाँ पर हम डाल देंगे इनके नेम्स, ठीक है, नेम्स डाल देंगे। तो सबसे पहले नाम आएगा यहाँ पे मदन का, ये मदन का नाम हो गया। फिर आएगा यहाँ पर नाम जो आएगा वो आएगा रोहित का नाम, ठीक है। फिर आएगा नाम पार्थ का नाम, फिर आएगा नाम सचिन का नाम, फिर नितिन का नाम आएगा, और लास्ट में जो नाम आएगा वो आएगा सागर का नाम, ठीक है, सागर। और यहाँ है सचिन, ठीक है। तो ये एक एज ए जैसे डायग्राम होता है, हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि मदन एंड रोहित आर इन द सेम टीम ऑफ हॉकी। तो मदन और रोहित जो है ये हॉकी की सेम टीम में है। तो हॉकी की टीम कहाँ है? ये रही, मदन और रोहित जो है वो सेम टीम में हो गए। पार्थ डिफीटेड रोहित इन बैडमिंटन बट लॉस्ट इन सचिन इन टेनिस। पार्थ जो है किसमें? बैडमिंटन में अच्छा है, और ये पार्थ को हमने डाला बैडमिंटन में, ठीक है। पार्थ ने बैडमिंटन में अच्छा काम किया, और पार्थ ने क्या किया है? बैडमिंटन बट लॉस्ट टू सचिन इन टेनिस, बट लॉस्ट टू सचिन इन टेनिस, बट लेकिन वो सचिन से हार गया था टेनिस में, ठीक है। तो ये सचिन से हारा है पार्थ टेनिस में, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज रोहित, एक मिनट अगेन पढ़ते हैं अपन इसको, क्या लिखा था? पार्थ डिफीटेड रोहित इन बैडमिंटन बट लॉस्ट टू सचिन इन टेनिस। यहाँ पर टेनिस में भी ये जीता ही है, बैडमिंटन और टेनिस दोनों में, ठीक है। दो चीज़ें होगी इसके पास। नितिन टीम विथ सागर इन फुटबॉल एंड विन विथ सचिन इन हॉकी। नितिन टीम्स विथ सागर इन फुटबॉल। अब ये नितिन जो है इसने हॉकी तो नहीं है, नितिन किस में अच्छा है? तो नितिन टीम विथ सागर इन फुटबॉल एंड विथ सचिन इन हॉकी। तो हॉकी के गेम में ये अच्छा है अगेंस्ट सचिन, और नितिन टीम विथ सागर इन फुटबॉल, और फुटबॉल में भी नितिन बेटर है। तो हम आ जाते हैं फुटबॉल की तरफ। ये रहा फुटबॉल हमारा, और यहाँ पर भी है नितिन बेटर, ठीक है। यहाँ पर भी टिक हो गया, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है कि रोहित डिफीटेड सचिन इन चेस। रोहित ने सचिन को चेस में डिफीट किया है। तो चेस का गेम कहाँ है? ये रहा। तो रोहित ने चेस में सचिन को डिफीट कर दिया था, ठीक है। तो रोहित ने चेस में डिफीट किया है, किसको डिफीट किया है? रोहित ने सचिन को डिफीट किया है, ठीक है। और अब ये बोल रहा था कि रोहित डिफीटेड सचिन इन चेस। दोज हु प्ले क्रिकेट डू नॉट प्ले बैडमिंटन। जो क्रिकेट खेलते हैं वो बैडमिंटन नहीं खेलते। वॉलीबॉल और टेनिस मदन एंड पार्थ आर इन अपोजिट टीम ऑफ बास्केटबॉल। एक मिनट, दोज हु प्ले क्रिकेट डू नॉट प्ले बैडमिंटन वॉलीबॉल और टेनिस। जो क्रिकेट खेलते हैं, जो लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, अब यहाँ पे क्रिकेट कौन कौन खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है नितिन, नितिन क्रिकेट खेल रहा है, मतलब नितिन जो है अब क्या नहीं खेलेगा? वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, ठीक है। वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, और बैडमिंटन भी नहीं खेलेगा, बैडमिंटन भी नहीं खेलेगा, और टेनिस भी नहीं खेलेगा, और बैडमिंटन भी नहीं खेलेगा, और वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, और टेनिस भी नहीं खेलेगा। तो हमने किसके बारे में देखा? नितिन के बारे में। तो बैडमिंटन और टेनिस नहीं खेलेगा, और वॉलीबॉल भी नहीं खेलेगा। तो ये आ गया आपका वॉलीबॉल, ये भी ये नहीं खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको भी ये नहीं खेलेगा, ठीक। ये तीन गेम ये नहीं खेलेगा, ठीक है। मदन एंड पार्थ आर, अब एक तो हो गया अपना नितिन जो कि क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट कौन कौन खेल रहा है? क्रिकेट और सचिन खेल रहा है, ये बाद में देखेंगे वैसे, ठीक है। अब ये हो गया। अब मदन एंड पार्थ आर इन अपोजिट टीम ऑफ बास्केटबॉल। मदन जो है ये बास्केटबॉल में है, ठीक है। बास्केटबॉल कहाँ पर है हमारी? ये यहाँ पर है बास्केटबॉल। तो मदन है बास्केटबॉल में, ठीक है। इसको टिक कर दिया हमने मदन को, कि मदन को हमने किस में डाला? बास्केटबॉल में डाल दिया। एंड मदन और पार्थ आर अपोजिट टीम इन बास्केटबॉल। फिर मदन बास्केटबॉल में आया तो पार्थ भी आ गया बास्केटबॉल में। तो ये दोनों ही बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है।
opposite team. Nitin represent his state in cricket while Sagar does so at the district level. नितिन रिप्रेजेंट स्टेट इन क्रिकेट. अब नितिन भी क्रिकेट में है लेकिन सागर डज एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल में सागर भी खेल रहा है. तो सागर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्रिकेट खेल रहा है. तो इसको भी यहाँ पे टिक कर दिया. जब सागर क्रिकेट खेल रहा है तो सागर क्या नहीं खेलेगा, बैडमिंटन भी नहीं खेलेगा, टेनिस भी नहीं खेलेगा और वॉलीबॉल कहाँ है, ये रहा, ये भी सागर नहीं खेलेगा. ठीक है, ये सागर नहीं खेल रहा है. ठीक है, बैडमिंटन भी सागर नहीं खेल रहा है. अब ये हो गया सागर की बात पूरी. ठीक है, सागर डज ओके. बॉयज़ वो प्ले चेस डू नॉट प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल. जो चेस प्ले करते हैं. अब चेस कौन कौन प्ले कर रहा है, रोहित प्ले कर रहा है चेस को. ठीक है, तो ये क्या क्या नहीं खेलेगा. अब ये फुटबॉल भी नहीं खेलेगा और ये बास्केटबॉल भी नहीं खेलेगा और ये वॉलीबॉल भी नहीं खेलेगा. ठीक है, वॉलीबॉल भी नहीं खेलेगा. फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, ये तीनों गेम ये नहीं खेलेगा. ठीक है. एंड मदन एंड पार्थ आर टुगेदर इन द वॉलीबॉल टीम. मदन वॉलीबॉल टीम में है, बिल्कुल है. इसको हमने वॉलीबॉल टीम में यहाँ टिक कर दिया. ठीक है, और मदन एंड पार्थ, पार्थ भी वॉलीबॉल में है तो ये पार्थ को भी हमने टिक कर दिया वॉलीबॉल में. ठीक है, मदन एंड पार्थ टुगेदर इन द वॉलीबॉल टीम. एंड वो प्ले फुटबॉल. वो प्ले फुटबॉल आल्सो प्ले हॉकी. जो फुटबॉल प्ले करता है. फुटबॉल कौन प्ले कर रहा था, नितिन प्ले कर रहा था. तो ये हॉकी भी प्ले करेगा. तो इसको हमने हॉकी में भी डाल दिया. ठीक है, इसको हमने हॉकी में भी डाल दिया. ऑलराइट, तो ये इस तरीके से हमने इसको बना दिया. अभी पूछ रहा है कि नेम द बॉयज़ वो डू नॉट प्ले फुटबॉल. ऐसा लड़का बताओ जो फुटबॉल प्ले नहीं करता है. तो फुटबॉल कहाँ है हमारी, ये रही, ये प्ले नहीं करता है. कौन प्ले नहीं करता है, रोहित. रोहित भी प्ले नहीं कर रहा फुटबॉल को. ठीक है, और कौन प्ले नहीं कर रहा है फुटबॉल को, एक ये नितिन. सचिन, सचिन कहाँ है, सचिन इधर है पूरा. तो सचिन के लिए इसमें कुछ बोला गया था पहले और ऊपर जाना पड़ेगा कि सागर इन फुटबॉल एंड विद सचिन इन हॉकी. और दोज हु प्ले क्रिकेट डू नॉट प्ले बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस. एंड नितिन रिप्रेजेंट स्टेट एंड सागर डिस्ट्रिक्ट लेवल. बॉयज़ हु प्ले चेस डू नॉट प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल. मदन पार्थ आर टुगेदर इन द वॉलीबॉल टीम. नेम द बॉयज़ हु डू नॉट प्ले द फुटबॉल. तो फुटबॉल कौन कौन प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि सचिन क्या प्ले कर रहा था, हॉकी प्ले कर रहा था. तो यहाँ पर सचिन का नाम कहाँ पर आया है, सचिन इन टेनिस. ठीक है, पार्थ डिफीटेड रोहित इन बैडमिंटन बट लॉस टू सचिन इन टेनिस. टेनिस में सचिन को लॉस किया था. तो सचिन तो टेनिस खेल रहा था अपना. ठीक है, ये टेनिस खेल रहा है. और सचिन को और कहाँ देखा अपन ने, रोहित डिफीटेड सचिन इन चेस. रोहित ने सचिन को चेस में डिफीट किया था. तो सचिन चेस में भी था, यहाँ पर सचिन को चेस में देखा हमने. ठीक है, और इसके बाद दोज हु प्ले क्रिकेट नॉट प्ले द बैडमिंटन. एंड नितिन रिप्रेजेंट स्टेट इन क्रिकेट. बॉयज़ हु प्ले चेस डू नॉट प्ले फुटबॉल. जो चेस प्ले करते हैं वो फुटबॉल प्ले नहीं करते हैं. तो ये चेस प्ले कर रहा है तो ये फुटबॉल प्ले नहीं करेगा. तो फुटबॉल मतलब यहाँ पर सचिन फुटबॉल प्ले नहीं करेगा. ठीक है, ये फुटबॉल ये प्ले नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पर अभी बोल रहा है कि क्वेश्चन देखो, नेम द बॉय वो डू नॉट प्ले फुटबॉल. तो यहाँ पर दो लड़के आ जाएंगे, एक रोहित आ जाएगा, एक सचिन आ जाएगा. ये दो लोग नहीं प्ले कर रहे हैं. फिर अगला क्वेश्चन है वो प्ले बोथ हॉकी एंड द टेनिस. हॉकी और टेनिस कौन प्ले कर रहे हैं. तो ये हमारा हो गया हॉकी और ये हो गया टेनिस. ये प्ले कर रहे हैं एक तो मदन और एक पार्थ. ठीक है, सचिन. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 है वो प्ले बोथ हॉकी एंड टेनिस. हॉकी और टेनिस दोनों ही कौन प्ले कर रहा है. तो हॉकी और टेनिस जो है, देख लो, ये यहाँ पर हॉकी है, यहाँ पर टेनिस है. ये हॉकी है, यहाँ पर टेनिस है. तो सचिन प्ले बोथ हॉकी एंड टेनिस. सचिन जो है ये टेनिस भी प्ले करता है और हॉकी भी प्ले करता है. तो सचिन को हमने ऊपर देखा था कि सचिन इन हॉकी. देखो, सागर इन फुटबॉल एंड विथ सचिन इन हॉकी यहाँ लिखा था ना. तो ये सचिन हॉकी खेल रहा है और यहाँ पर वो तो अपन ने लगा ही दिया था कि सचिन जो है क्या खेलता है, इसके अलावा टेनिस भी खेलता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम विद द दिस ग्रुप. सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है. सबसे पॉपुलर गेम जो है हॉकी को देखते हैं एक बार हम. तो ये हॉकी है. एक मदन खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, सचिन भी खेल रहा है और नितिन भी खेल रहा है. ठीक है, तो ये जो है मोस्ट पॉपुलर गेम क्या है, हॉकी है. ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वो प्ले द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गेम, किसने सबसे ज़्यादा गेम खेले हैं? तो मदन को देख लो, फिर पार्थ को देख लो, तो पार्थ ने कितने गेम खेले हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे पार्थ जो है इसने 1 2 3 एंड 4, पार्थ ने बैडमिंटन खेला, फिर पार्थ ने टेनिस खेला, फिर पार्थ ने यहाँ पर अगेन एक और गेम खेला था जिसको हम कहते हैं वॉलीबॉल, और पार्थ ने अगेन एक और गेम खेला था जिसको हम कहते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेनिस हो गया, और यहाँ पर एक है बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल। सो सबसे ज़्यादा नंबर के गेम कौन प्ले कर रहा था? पार्थ प्ले कर रहा था। विच बॉय प्लेज बोथ बैडमिंटन एंड हॉकी, बैडमिंटन एंड हॉकी दोनों कौन खेलते हैं? ये बैडमिंटन है, एंड यहाँ पर है हॉकी, दैट्स दोनों ही प्ले कर रहा है कौन? बैडमिंटन एंड हॉकी दोनों प्ले कौन कर रहा है? सो बैडमिंटन एंड हॉकी ये दोनों है जो कि रोहित आई थिंक प्ले कर रहा है ना, रोहित है, ये हॉकी भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? तो यहाँ पर अपन रोहित का नाम देखते हैं, रोहित इन टीम ऑफ हॉकी, पहली लाइन में लिखा आ रहा है। फिर रोहित, पार्थ डिफीटेड रोहित इन बैडमिंटन, मतलब रोहित बैडमिंटन भी खेल रहा है, ठीक है। तो रोहित जो है दोनों गेम्स खेल रहा है, ठीक है। इसने क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था इसने कि वो द बॉय वो प्लेज द बैडमिंटन एंड हॉकी, तो वो कौन हो जाएगा? रोहित हो जाएगा। तो ऐसे हमें इस डायग्राम से सारा समझ के इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें भी एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हमने एक डायग्राम पहले से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखे हैं। पहला बंदा जो है वो है इंटेलिजेंट, पहला बंदा है वो है इंटेलिजेंट, दूसरा बंदा है वो है हार्ड वर्किंग, वो है हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग। तीसरा बंदा है वो है ऑनेस्ट, और चौथा बंदा है वो है एम्बिशंस। यहाँ पर एक बंदा ऑनेस्ट है और एक है एम्बिशंस, और ये हार्ड वर्किंग है और ये है इंटेलिजेंट, ठीक है। तो पहला नाम आएगा यहाँ पे कैलाश का, कैलाश का नाम आ गया, ठीक है। दूसरा नाम आ गया गोविंद का, ठीक है, गोविंद का नाम आ गया। तीसरा नाम आ गया हमारे पास में, तीसरा नाम आ गया हमारा हरिंदर का, हरिंदर का नाम आ गया। फिर आ गया हमारे पास राजेश का नाम, और लास्ट में जो नाम आया वो आया हमारा जितेंद्र का नाम, जितेंद्र, ठीक है। तो ये कुछ नाम है हमारे पास में ना, जितेंद्र, और ये है राजेश, और हरिंदर है, गोविंद है, और ऊपर ही ऊपर है कैलाश, कैलाश, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसके कैलाश, गोविंद एंड हरिंदर इंटेलिजेंट, तो कैलाश इंटेलिजेंट है, गोविंद भी इंटेलिजेंट है, और हरिंदर भी इंटेलिजेंट है। ये तीन लोग तो इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है। कैलाश, राजेश एंड जितेंद्र आर हार्ड वर्किंग। अब कैलाश हार्ड वर्किंग है और जितेंद्र भी हार्ड वर्किंग है, और कौन हार्ड वर्किंग है? राजेश कहाँ है? ये रहा, राजेश भी हार्ड वर्किंग है। राजेश, हरिंदर, जितेंद्र आर ऑनेस्ट, राजेश ऑनेस्ट है, तो ये राजेश का नाम कहाँ है? ऑनेस्टी पे आ जाएगा राजेश का नाम, ठीक है। और हरिंदर भी ऑनेस्ट है, तो हरिंदर भी ऑनेस्ट है हमारा, और जितेंद्र भी ऑनेस्ट है, तो जितेंद्र भी हमारा ऑनेस्ट है, ठीक है। कैलाश, गोविंद एंड जितेंद्र आर एम्बिशियस, कैलाश एम्बिशियस भी है, कैलाश गोविंद भी एम्बिशियस है, ठीक है, और जितेंद्र भी एम्बिशियस है, जितेंद्र भी एम्बिशियस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक डायग्राम बन गया हमारे पास में। जितेंद्र भी है क्या? कैलाश, गोविंद एंड जितेंद्र आर एम्बिशियस, जितेंद्र भी एम्बिशियस है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नेदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिशियस। ना तो हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्किंग वाला क्लोज ये है, तो यहाँ पे जो हार्ड वर्किंग नहीं है ये गोविंद और हरिंदर नहीं है, और ना ही क्या है, एम्बिशियस है, तो ये हरिंदर हो जाएगा। यहाँ पे हरिंदर दोनों ही नहीं है, ना तो वो हार्ड वर्किंग है ना ही वो एम्बिशियस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नेदर ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग बट इट इज़ एम्बिशियस। ना तो ऑनेस्ट है, ना तो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट वाला ये रहा, ऑनेस्ट वाला, ना तो ऑनेस्ट है और ना ही क्या है,
हार्ड वर्किंग है, ना ही हार्ड वर्किंग है लेकिन एम्बिशियस है, वो है गोविंद। तो गोविंद में बहुत एम्बिशंस है बट वो हार्ड वर्किंग भी नहीं है और ऑनेस्ट भी नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो था हमारा इसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज़ के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चलो ये 2 ही क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन वैसे इसमें है वो है इन द ये 2 ही क्वेश्चन है इसमें, हाँ। इन द क्रिकेट सीजन इंडिया डिफीटेड, ये इसका नहीं है। ऑल राइट, ये 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये हमने दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको पूरे को जैसे सॉल्व करते जाना है।